हेलो दोस्तों आज हम किसानों के लिए रबी की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरक देने का तरीका की जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल अलग जानकारी पर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जो हमारी जानकारी होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रबी फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को खाद और उर्वरक के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कौन सी फसल में कौन सी खाद का उपयोग करना है और कब करना है। विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की खाद का उपयोग होता है, इसलिए किसानों को फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि कब और किस फसल के लिए कौन सी खाद का उपयोग करें। गलत तरीके से खाद का उपयोग करने से कभी कभी किसानों की फसल खराब हो जाती है व खर्च भी बढ़ जाता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से आपको रबी सीजन की प्रमुख फसलों में खाद के प्रयोग से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों रबी सीजन की फसल भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है और फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। आलू, मसूर, गेहूं, जौ, तोरिया, मसूर, चना, मटर व सरसों की रबी सीजन के प्रमुख फसलें हैं। वहीं बात करें रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों में टमाटर, बैंगन, भिंडी, आलू, तोरी, लौकी, करेला, सेम, बंडा, फूलगोभी, पत्ता गोभी, शकरकंद, गांठ गोभी, मूली, गाजर, सलगम, मटर, चुकंदर, पालक, मेथी, प्याज, आलू आदि सब्जियां इस सीजन में उगाई जाती हैं। भारत में उपयोग की जाने वाली प्रमुख उर्वरक हमारे देश में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की खाद का उपयोग फसलों के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो है DAP, NPK और यूरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम DAP के बारे में बात करेंगे। इस खाद का उपयोग हमारे देश में 1960 से शुरू हुआ। इसका पूरा नाम डायमोनियम फॉस्फेट है। DAP एक रासायनिक खाद है तथा अमोनिया आधारित खाद है। DAP खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनिया नाइट्रेट होता है तथा 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस होता है। फास्फोरस के उपयोग से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, इसलिए DAP खाद का उपयोग 2 तरह के पौधों के लिए किया जाता है, जड़ आधारित पौधों तथा फूल आधारित पौधों के लिए, जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज आदि। इसके अलावा फूल या फल वाले पौधों के लिए फास्फोरस का उपयोग करते हैं। दूसरा है NPK खाद में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटाशियम होता है। अगर जिंक कोटेड खाद है तो 0.5% जिंक की मात्रा रहती है। इस खाद में 12% नाइट्रोजन रहने के कारण पौधों के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। NPK में 16% पोटाशियम होने के कारण इस खाद को किसी भी पौधों के लिए उपयोग कर सकते हैं जो कि फूल से फल देता है। इस खाद का उपयोग पौधा से फूल आने की अवस्था में करना उपयुक्त होता है। पोटाशियम की कमी से पौधों की नई पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया खाद में केवल नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पौधे का विकास कम होता है तथा पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यूरिया पौधों के विकास करने के साथ साथ पत्तियों को हरे रखती है, जिससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में आसानी होती है। यूरिया सभी तरह की फसल तथा पौधों के लिए उपयोगी होता है। यूरिया का प्रयोग करते समय ध्यान देने की जरूरत है कि यूरिया खाद के ज़्यादा प्रयोग से पौधों की पत्तियां भी मुरझा सकती हैं। फसल में अधिक उपज व पौधे के लिए अच्छे विकास के लिए खाद की सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग करना आवश्यक होता है। खाद का सही तरीके से इस्तेमाल करके किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उर्वरक के उपयोग का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब मिट्टी की जांच करने के बाद खेत के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग किया जाए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से पैदावार है मिट्टी के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। निर्धारित मात्रा से आधी मात्रा में खाद डालने से फसलों का उत्पादन काफ़ी कम होता है तथा तय मात्रा से अधिक खाद डालने पर उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती।
साथ ही साथ ये खेत की मिट्टी के लिए लाभकारी नहीं होता। जैविक खाद या कंपोस्ट के साथ साथ संतुलित उर्वरकों के प्रयोग करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे मिट्टी स्वास्थ्य बनी रहे एवं वर्षों तक फसल की अच्छी उपज भी प्राप्त की जा सके। आप खाद का इस्तेमाल निम्नलिखित तरीके से हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से तरीकों से आप खाद डाल सकते हैं। तो खाद का प्रयोग फसल के अनुसार करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है वहाँ की खाद फसलें तिलहनी दलहनी फसलों में सही मात्रा में फास्फेट पोटाश जस्ता बुआई के समय बीज के साथ ही देना चाहिए। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय फास्फोरस पोटाश के साथ देना उपयुक्त होता है। तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा सल्फर पोटाश के बीज के साथ देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को फसल में फूल आने की अवस्था में देना अधिक लाभकारी होता है। गन्ने में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय 1/3 बुआई के 21 दिनों बाद तथा बची हुई मात्रा बुआई के 35-40 दिनों बाद डालना उपयुक्त होता है। ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नए मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबर प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों प्रीत ट्रैक्टर BST ट्रैक्टर आदि के मासिक रिपोर्ट बोर्ड प्रकाशित करते हैं, जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की जानकारी देता है। आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। अगर आप नए ट्रैक्टर पुराने ट्रैक्टर कृषि उपकरण बेचने या खरीदने इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी और विक्रेता संपर्क करें तो ट्रैक्टर जंक्शन वालों से संपर्क करें। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए